प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 1 फरवरी और दिन है रविवार और माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 5:24 से 6:20 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:06 पर और सूर्यास्त शाम 6 बजे होगा। और आज राहु काल 5:48 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। पहले हम आपको सुनाते हैं माघ मास में सुने जाने वाली कहानियाँ, फिर माघ मास महात्म्य और फिर भगवत कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सुनते हैं माघ मास की कहानी। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ रखती थी। फिर सूर्य देव की पूजा करके भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन किया करती थी। भगवान सूर्य देव की कृपा से उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी एक पड़ोसन उससे बुरी तरह चलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय तो पाल नहीं रखी थी, इसलिए रविवार के दिन घर लीपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लाया करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर एक दिन अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया और अगले दिन रविवार था और गोबर नहीं पाने के कारण उस दिन बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। जब भोग नहीं लगाया तो उस दिन उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार सूर्यास्त होने पर वह बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। उसने इस तरह से निराहार व्रत कर रख लिया। रात में सूर्य भगवान से उसने स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने और उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने बहुत ही विरत स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, आज हम आपको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि उसके आप हमेशा रविवार को पूरा गाय के गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाकर मुझे भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय देखकर तब उससे वह अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दे दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें खुली की खुली रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस सोने के गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का साधारण गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। वह चुपके चुपके बुढ़िया के घर से गोबर ले आया करती और अपने घर का गाय का साधारण गोबर रख देती उसकी जगह पर। बुढ़िया को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही वह चालाक पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक तो बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बुढ़िया पहले की तरह हर सूर्य भगवान का व्रत करती रहती और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान ने जब पड़ोसन की इस चालाकी को देखा तब एक दिन उन्होंने बड़ी तेज की आंधी लाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर पड़ा हुआ देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से वह बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनवान होने से पहले
वाली गाय के बारे में पता चला, तब उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने ही वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय को न ले जाने के लिए बहुत प्रार्थना की, बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन मारे दुख के उसने कुछ भी नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा को गाय देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन अगले दिन जैसे ही सुबह राजा उठा, सारा महल गोबर से भरा हुआ देखकर घबरा गया। उसी रात सूर्य भगवान उसके सपने में आए और बोले, राजन, यह गाय उस बुढ़िया को लौटा देने में ही तुम्हारा भला होगा। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही उसे मैंने यह गाय भेंट स्वरूप दी है। सुबह होते ही राजा ने उस बुढ़िया को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय लौटा दी और अपनी इस गलती के लिए क्षमा भी मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई और उसी दिन राज्य में राजा ने घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भरे चारों ओर खुशहाली छा जाएगी। जिससे शारीरिक कष्ट था, उनके भी सभी शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे। इस प्रकार समस्त नगर को सूर्यदेव की कृपा प्राप्त हो गई। इसलिए हर रविवार के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से सूर्य देवता की पूजा करके उपवास रखता है और इस कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, सूर्यदेव की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि व्रत न कर रख पाए तो भी सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देकर सूर्यदेव की पूजा करके इस कथा को अवश्य ही पढ़ना और सुनना चाहिए। सबसे अंत में प्रेम से जयकारा बोलना चाहिए। बोलिए सूर्य भगवान की जय। दूसरी कथा, जिससे सुनने मात्र से ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। देवलोक के शिल्पकार विश्वक की एक पुत्री थी जिनका नाम था संज्ञा। वह दिन भर तपती धूप में खेला करती थी। सूर्य की तेज किरणों का जैसा उस पर कोई असर नहीं होता था। संज्ञा जब बड़ी हुई तब एक दिन विश्वकर्मा और उनकी पत्नी ने संज्ञा को बड़े मुग्ध भाव से सूर्य को निहारते देखा। यह देख विश्वकर्मा बोले, देवी, ऐसा लगता है हमारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई है। देख रही हो कितने मुग्ध भाव से सूर्य की ओर देखे जा रही है। मुझे भी ऐसा लगता है स्वामी, विश्वकर्मा की पत्नी ने कहा। सूर्य के सौंदर्य के प्रति संज्ञा का आकर्षण उसकी आयु के साथ बढ़ता ही गया। एक दिन विश्वकर्मा उसे अपने साथ हाथी पर बैठाकर सैर को निकले। अपनी पुत्री को सूर्य की ओर निहारते देख उन्होंने पूछ लिया, बेटी, अब तुम छोटी नहीं रही। सोचता हूँ जल्द ही तुम्हारा विवाह कर दूं। बताओ किस देव को तुम चाहती हो। पिताजी, आकाश में सूर्य से बढ़कर कोई तेजस्वी नहीं है, संज्ञा ने उत्तर दिया। ठीक है, हम सूर्य के साथ ही तुम्हारा विवाह करा देंगे, विश्वकर्मा बोले और अपनी पुत्री को लेकर सूर्य के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा सूर्य देव को बताई तो उन्होंने प्रस्ताव सहज स्वीकार कर लिया। बोले, आपकी पुत्री मेरे साथ विवाह करना चाहती है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पर इससे यह तो पूछ लो कि क्या यह मेरा ताप भी सहन कर पाएगी। विश्वकर्मा संज्ञा को एक ओर ले गए और उससे पूछा, सूर्य देव का उत्तर तुमने सुन लिया। बेटी, अब बताओ सहन कर लोगी हर
उनका तेज अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा। संज्ञा की चमड़ी झुलसने लगी। सूर्यदेव ने उसे अपने पास बुलाया तो वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर उनके पास पहुंची। सूर्यदेव बोले, संज्ञा, मेरी ओर देखो। तुमने अपनी आंखें क्यों ढक ली है? नेत्र खोलो और मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारा पति हूँ। स्वामी, आपकी तप से मेरी आंखें खुल नहीं पा रही हैं। संज्ञा ने कहा, इसका अर्थ तो हुआ कि तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो। विवाह के पूर्व मैंने तुमसे पूछा भी था कि क्या तुम मेरा तप सहन कर पाओगी। तुम्हारी सहमति पाकर ही मैंने तुमसे विवाह करना स्वीकार किया था, लेकिन अब तुम अपने वचन से मुकर रही हो। सूर्यदेव ने कुछ क्रोधित होते हुए कहा, स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। संज्ञा बोली, आपका तप इतना प्रखर है कि सूर्यदेव और भी कुपित हो उठे। बोले, सुनो संज्ञा प्राणवायु, परंतु तुमने मेरी ओर से आंखें बंद कर ली। आता तुम्हारा गर्भ से जो बालक उत्पन्न हुआ है वह यम होगा। यम अर्थात मृत्यु का देवता। संज्ञा वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन बच्चों का मोह उसे विवश किए हुए था। संज्ञा की एक सहज थी, उसका नाम था छाया। वो हूबहू संज्ञा की ही प्रतिलिपि थी। उसने इस विषय में छाया से मदद लेने का निश्चय किया। उसने छाया को बुलाया और अपनी समस्या बताई। सुनकर छाया बोली, मुझे क्या पता क्या करना होगा। तुम संज्ञा बनकर मेरे पति के पास जाओ और उनकी पत्नी और मेरे बच्चों की माँ बनकर वहीं रहो। संज्ञा ने कहा, उन्होंने मुझसे पूछा तो था, तो कहना मैं संज्ञा हूँ। भेद मत खोलना। यह सब मैं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। सूर्यदेव कभी मुझ पर बिगड़े या श्राप देने लगे तो मैं सारा भेद खोल दूंगी। छाया ने कहा, ठीक है। छाया, अब जाओ और मेरे बच्चों को संभालो। तुमने मुझे बहुत ही कठिन काम सौंपा है संज्ञा, फिर भी मैं भरसक प्रयत्न करूंगी। छाया बोली और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद संज्ञा सोचने लगी, मैं मायके जाती हूँ, माँ और पिता मुझे देखकर प्रसन्न होंगे। मैं कुछ समय वहां रहूंगी, परंतु पिताजी कहेंगे, स्त्री की शोभा पति के घर रहने में ही है। ऐसे ही विचारों में उलझी वह मायके को चल पड़ी। रास्ते में उसके मस्तिष्क में उलझने लगी। वह सोचने लगी, पिताजी जब मुझे लौट जाने को कहेंगे तब मैं जंगल में चली जाऊंगी। संज्ञा अपने मायके पहुंची। पिता ने उसका बड़ा सत्कार किया। बोले, आओ बेटी, सब कुशल मंगल तो है? नहीं पिताजी, आपने ठीक ही कहा था। ग्रीष्म ऋतु में तो मैं सूर्यदेव का तप सहन न कर सकी। संज्ञा कुछ दिन वहां सुख से रही। एक दिन पिता ने उससे कहा, संज्ञा, तुम्हारे आने से बड़ा हर्ष हुआ है, परंतु विवाह हो जाने के बाद स्त्री को मायके में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। अब तुम अपने पति के घर जाओ और फिर कभी हमसे मिलने आना तो मुझे बहुत प्यारी हो। किंतु पति का घर ही स्त्री का घर होता है, यही मैंने सोचा था। संज्ञा मन ही मन बोली और एक रात चुपचाप पिता का घर छोड़कर जंगल में चली गई। वह सोचने लगी कि मैं सूर्य के सामने नहीं जा सकती, आता घोड़ी बन जाती हूँ। उस रूप में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। घोड़ी का रूप धारण कर संज्ञा तपस्या करने लगी। सूर्य के ताप की शक्ति को कम करने के लिए उधर छाया ने सूर्य के यहाँ जाकर संज्ञा का स्थान ले लिया। सूर्यदेव ने उसे संज्ञा ही समझा। वे बोले, तुम लौट आई, मेरे यहाँ क्षमा कर दो। स्वामी, मैंने अपनी दुर्बलता को जीत लिया। छाया खेत भरे स्वर में बोली, संज्ञा,
कर दी। पिताजी, यह स्त्री हमारी माँ नहीं है। यम ने कहा, हाँ पिताजी, पुत्र माता से विमुख हो सकता है, परंतु माता की ममता कभी कम नहीं हो सकती। यमुना बोल उठी, मैं देख लूंगी, तुम जाओ, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव ने बच्चों को धैर्य बंधाया, लेकिन बच्चों के जाते ही वे सोच में पड़ गए। बच्चे ठीक कहते हैं, यह अवश्य कोई माया है। सूर्यदेव गुस्से में भरकर छाया के पास पहुंचे और उसके केश पकड़कर झकझोर हुए कहे, बोलो, सच बताओ तुम कौन हो, अन्यथा मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। हरि स्वामी, भय से कांप छाया बोली, मैं संज्ञा की छाया हूँ। वह आपकी देखभाल का भार किसी और को सौंपे बिना नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे आपके पास भेज दिया। वह कहाँ गई है? सूर्यदेव ने पूछा। अपने पिता के यहाँ। सूर्यदेव सीधे विश्वकर्मा के पास पहुंचे और उनसे बोला, संज्ञा कहाँ है? वह तुम्हारे तेज से बचने के लिए यहाँ आई थी। विश्वकर्मा ने बताया। अब वह कहाँ है? मैंने ध्यान करके पता किया है कि उसने घोड़ी का रूप ले लिया है। वह जंगल में घूमती रहती है और तुम्हारे तेज को घटाने के लिए तपस्या कर रही है। विश्वकर्मा ने बताया, तो आप मेरा तेज घटा दीजिए, फिर उसे खोजने के लिए चलते हैं। सूर्यदेव बोले। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज को 8वां भाग छाट दिया, जिससे उनका तेज घट गया। फिर वे संज्ञा को खोजने निकले। उन्होंने राहगीरों से पूछताछ की कि तुमने इधर उधर कोई घोड़ी देखी है? हाँ, एक विलक्षण घोड़ी को हमने पास विचरण करते हुए देखा है। राहगीरों ने बताया। उसमें विलक्षण क्या है? हम घोड़ी मानवी भाषा में बोलती है। देव, तब तो वह अवश्य ही संज्ञा होगी। सूर्य बोले। सूर्य घोड़ी के निकट पहुंचे और कहा, संज्ञा, मैं सूर्य हूँ, तुम्हारा पति। अब यह घोड़ी का रूप त्याग दो। जब तक मेरी मनोकामना पूरी न होगी, मैं यह रूप नहीं त्यागूंगी। घोड़ी बनी संज्ञा ने उत्तर दिया, तुम्हारी मनोकामना तो पूरी भी हो गई। सूर्य ने कहा। सूर्यदेव, ठीक है। बेटी विश्वकर्मा बोली, मैंने इनके तेज का 8वां भाग काट दिया है। पिता से आश्वासन पाकर संज्ञा ने अपना घोड़ी वाला रूप त्याग दिया और उसने अपने स्वाभाविक रूप में आ गई। हर्ष और विभोर से अपने पिता से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने झुककर सूर्यदेव के पांव छुए और पूछा, स्वामी, हमारे बच्चे तो सकुशल है ना? दोनों बच्चे ठीक तो हैं? मनु, यम और यमुना को अब फिर से माँ मिल जाएंगी। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब कभी भी अपना घर त्याग कर नहीं जाऊंगी। संज्ञा बोली, आप छाया को क्षमा कर देना और अपने साथ ही रख देना। दोनों का मिलन देखकर विश्वकर्मा ने भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जाओ और सदा सुख शांति से रहो। सूर्यदेव और संज्ञा सूर्यलोक पहुंचे और छाया और बच्चों के साथ